हेलो एवरीवन, मैं प्रीति गंगवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस बबल्स में। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, अम्ल, क्षारक एवं लवण। ये है क्लास 10th के लिए चैप्टर 2 और आज इसमें लाए हैं इसका पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एसिड यानी कि अम्ल के बारे में। क्या होते हैं अम्ल? मैंने कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जिससे आपको पॉइंट वाइज अम्ल के बारे में सारी प्रॉपर्टीज पता चल जाएं। पहला है ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। एक लिटमस पेपर होता है, लिटमस का कागज होता है बच्चों। अगर नीले लिटमस पेपर पे अम्ल को डालते हैं, अम्ल की कुछ बूंदें डाल देते हैं तो वह नीले से लाल में बदल जाता है। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा। देखिए बच्चों, एसिड की, अम्ल की सबसे पहली पहचान यही होती है कि वे खट्टे होते हैं, इसीलिए उनको नाम दिया गया है एसिड। कि एसिड एक लैटिन भाषा का शब्द है और उसका खुद का अर्थ होता है खट्टा। कुछ चीजें और पूछ लेते हैं एसिड से, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल। इसे 1 मार्क से क्वेश्चन में ऐसे करके पूछ लेते हैं कि किसी भी एक प्रबल अम्ल का उदाहरण दीजिए। तो आपको क्या लिखना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड। ये तीनों ही सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। सारे एसिड्स में ये तीनों सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, सबसे प्रबल अम्ल होते हैं। इसके बाद पूछ सकते हैं आपसे वीक एसिड के बारे में, यानी कि दुर्बल अम्ल के बारे में। तो कौन से होते हैं ये? CH3COOH, एक्सेटिक एसिड। कौन सा एसिड है बच्चों? ये एक्सेटिक एसिड। इसके बाद लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ये जो एसिड है ये दुर्बल अम्ल में आते हैं, वीक एसिड में आते हैं। हमारे दही में कौन सा एसिड होता है बच्चों? लैक्टिक एसिड। यानी कि जब हम दही खाते हैं तो हम इस वीक एसिड का यानी दुर्बल अम्ल का सेवन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पूछ लेते हैं कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, या सांद्र अम्ल क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, अम्ल में जल को मिलाते हैं, या आप कह सकते हैं जल में अम्ल को मिलाते हैं। जब इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो इसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा बहुत कम होती है। तो ऐसे में ऐसे एसिड को, ऐसे अम्ल को बोलते हैं सांद्र अम्ल, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। वही एक और वर्ड है डाइल्यूट एसिड, तनु अम्ल। ये क्या होते हैं? इसमें अम्ल होता है बहुत कम मात्रा में और जल होता है अधिक मात्रा में। ये थी कुछ बातें एसिड के बारे में। अब बात कर लेते हैं बेस यानी कि क्षारक के बारे में। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, इनकी पहचान है कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं। जैसे एसिड खट्टे होते हैं, ऐसे ही क्षारक बेस कड़वे होते हैं। ये क्या करते हैं? ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। जैसे एसिड इसका उल्टा करते हैं, वो क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और क्षारक उसका उल्टा करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइल आयन देते हैं। OH- लिखा हुआ है। OH- का मतलब है हाइड्रोक्साइल आयन। इसमें से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, यानी कि प्रबल क्षारक क्या होता है। अगर ऐसा पूछते हैं तो आपको जवाब देना है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तीनों ही सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलके स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, प्रबल क्षारक बनाते हैं।
इसके बाद पूछ सकते हैं आपसे वीक बेस के बारे में। दुर्बल क्षारक क्या होता है? दुर्बल क्षारक होता है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर है इसी में एक टॉपिक अल्कली यानी कि क्षार क्या होते हैं? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, यानी कि वो क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उन्हें क्षार कहते हैं, अल्कली कहते हैं। अब है सॉल्ट, लवण। ये अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। जब हम अम्ल को और क्षारक को, एसिड एंड बेस, दोनों को आपस में रिएक्ट कराते हैं, इनकी अभिक्रिया कराते हैं, तो ये हमें बदले में लवण देता है, सॉल्ट देता है। इसके एग्जाम्पल हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें एसिड और बेस के बारे में, अम्ल और क्षार के बारे में। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ इतना ही। इसके आगे के टॉपिक में अपनी अगले वीडियो में लेकर आऊँगी, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।